दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। मोदी सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच 5 मांगों को लेकर बनी लिखित सहमति आज तक पूरा न होने से किसान एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बुधवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने सोनभद्र में किसानों की बैठक कर किसानों को आंदोलन से जोड़ने के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने चंद्रभूषण पांडे को किसान मजदूर महासंघ का प्रदेश संयोजक बनाया और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इकाइयों के गठन की जिम्मेदारी भी सौंपी। आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री हाउस से हमें एक लिखित पत्र दिया गया था 5 मांगों को लेकर, उन 5 मांगों पर सहमति बनी थी और सहमति के आधार पर हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया था 9 तारीख को। पर उन 5 बिंदुओं पर अभी तक सरकार के द्वारा जो कार्यवाही करना था वो नहीं हो सकी। उसके लिए आगामी आंदोलन की रणनीति बैठ के तैयार की जा रही है। अभी हमारी एसकेएम की 3 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। उसी तारतम्य में हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, उसकी उत्तर प्रदेश इकाई के संयोजक आदरणीय सीपी पांडे जी को बनाया गया है और उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतों और जिलों के गठन का दायित्व भी उनको सौंपा गया है। यानी साफ है कि पिछली बार किसान आंदोलन में जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान ज्यादा दिख रहे थे, इस बार नई रणनीति के मुताबिक हर जिले से किसानों को आंदोलन के लिए तैयार किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी भले ही बहुमत की सरकार बना ली हो, लेकिन कक्का जी का मानना है कि चुनाव जीतने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं और उनमें से एक ईवीएम भी है। इलेक्शन पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं, फिर भी ये जरूर कहेंगे आपसे कि ईवीएम एक बहुत बड़ा विषय है और जब तक ईवीएम रहेगी इलेक्शन के परिणाम इसी प्रकार के आते रहेंगे। आपका मानना है कि बीजेपी मतलब इसमें जो है खेल इसने निश्चित तौर से ईवीएम में धांधली, जिन्होंने ईवीएम के लिए इजाद किया है, ईवीएम को हैक करने का सिस्टम जिनके पास में है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो दिखाते हैं कि बंगाल में फिर क्यों हार गए, तो जब हम कोई चोरी करते हैं तो उसमें कुछ हमको साहूकारी दिखाना पड़ती है कि हमको कहाँ जीतना है, कहाँ हारना है। सबसे अधिक वोट मिलते हैं बिहार में लालू के लड़के को और सरकार की बनती है नीतीश कुमार की। शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार ने दावा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, मगर संसद में जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसके मुताबिक किसानों की आय आधे से भी कम हो गई। उन्होंने मोदी सरकार के हर बातों को जुमलेबाजी करार देते हुए कहा कि जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। देखिए, जब से सरकार ने ये घोषणा की है इसको करीब 5 वर्ष होने जा रहे हैं। अभी परसों के दिन राज्यसभा और लोकसभा में आंकड़े पुटअप हुए हैं जिसमें किसानों की आय आधे से कम हो गई है। ये आंकड़े सरकार के हैं। सरकार ने जितनी ताकत से ये कहा है कि हम दुगनी करेंगे, आय किसानों की आधी हो चुकी है, क्योंकि खाद महंगा है, बीज महंगा है, डीजल महंगा है, लेबर चार्ज महंगा है, तमाम चीज़ें की महंगाई बढ़ी हुई है। उस अनुपात में फसल के दाम एमएसपी का रेट नहीं बढ़ा है। और अभी एमएसपी पर गारंटी की कमेटी बनाने की सरकार ने घोषणा की थी पीएम ने 19 तारीख को, वह भी अभी नहीं बनी है। जब तक किसानों को C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी तय नहीं होगी, तब तक सारी जुमलेबाजी है, केवल लफाजी चल रही है देश में और कुछ नहीं चल रहा। बहरहाल जिस तरह से किसान एक बार फिर आंदोलन को लेकर रणनीति बना रहे हैं, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यदि समय रहते मोदी सरकार
इस पर जल्द कोई फैसला नहीं लेता है तो एक बार फिर किसान आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे और इस बार उन्हें रोक पाना आसान नहीं होगा। शांतनु कुमार के साथ आनंद चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।